एक्सेल में दोस्तों कैर फॉर्मूला बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, बट जब इसका रियल यूज आप सीखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये छोटा सा फॉर्मूला कितना बड़ा मैजिक करता है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा। छोटे छोटे फॉर्मूला जो होते हैं ना, उनका जब रियल यूज आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलते हैं कि ये छोटे छोटे फॉर्मूला कितने बड़े बड़े काम कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमें एंट्री करनी है नेम्स की, बट यहाँ पे हम लाइन ब्रेक को अलाउ नहीं करना चाहते। जो भी एंट्री हम करें वो बिना लाइन ब्रेक के ही करनी है। आप ऑल्ट एंटर प्रेस करके नई लाइन सेल में नहीं ले सकते। तो ये हमें जो है रेस्ट्रिक्शंस लगानी है, जहाँ पे हम यूज करेंगे कैर फॉर्मूले का। दूसरा, आपने देखा होगा एक्सेल में ABCD की सीरीज जो है वो आप ड्रैग नहीं कर सकते, अल्फाबेट्स की सीरीज नहीं बना सकते। बट यहाँ पे देखिए, मैं A लिखूंगा और ड्रैग करूंगा तो सीरीज बन जाएगी। ये भी हमने कर दिया कैर फॉर्मूला से। तो बहुत काम का ये वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, पूरा आप देखिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो पहले आप देखो एक्सेल में कैर फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं, क्या ये काम करता है। इसके बाद कैर के साथ सर्च का यूज करके हम यहाँ पे ये वाला मैजिक करने वाले हैं कि लाइन ब्रेक के साथ एंट्री यहाँ पे ना हो। पहले देखिए कैर फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं, ये क्या करता है। तो एक्सेल में दोस्तों जो भी हम कैरेक्टर टाइप करते हैं, है ना, कैरेक्टर क्या होते हैं, ABCD 1 2 3 कोई सिंबल, ये सारे कैरेक्टर होते हैं। तो कैर फॉर्मूला से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है। देखिए यहाँ पे मैंने टाइप किया 1 2 और एक सीरीज मैंने यहाँ पे बना दी नंबर्स की, है ना, इस तरह से मैंने ड्रैग कर दी। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 1 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है कंप्यूटर लैंग्वेज में, है ना। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल कैर ब्रैकेट ओपन। इसमें हमें एक नंबर देना होगा, ये उस नंबर पे जो कैरेक्टर होगा वो हमें निकाल के लाके दे देगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, या तो मैनुअली आप 1 टाइप कर दो या कोई भी नंबर टाइप कर दो, या आप सेल से सिलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ इस सेल पे क्लिक कर दिया है, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 1 नंबर पे जो कैरेक्टर होता है वो ये होता है। इसको पकड़ के आप ड्रैग कीजिए, सारे जो नंबर्स हैं उन पे कौन सा कैरेक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखिए काम करते हैं, मैंने क्या किया है, इस नंबर सीरीज को यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग कर दिया, ये देखिए कर दिया। अब मैं फिर से वहीं पे जाता हूँ, कंट्रोल होम की दबाएंगे, ऊपर हम आ जाएंगे और ये जो फॉर्मूला हमारा लगा हुआ है यहाँ पे कैर का, इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके नीचे कॉपी कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 35 पे होता है हैज साइन और 36 पे होता है डॉलर साइन, है ना। 37 पे जो होता है वो होता है परसेंटेज का साइन। और यहाँ पे इसी तरह आप नीचे जाओगे तो 0 की जो शुरुआत होती है कैरेक्टर की वो होती है 48 नंबर से, और 9 कहाँ पे है, 57 नंबर पे है। इसी तरह आप देखिए जो अल्फ़ाबेट है वहाँ पे जो शुरुआत हो रही है नंबर की वो हो रही है 65 से, है ना, 65 से शुरुआत हो रही है। यहाँ पे ये सीरीज जो है कंप्लीट हो रही है अल्फ़ाबेट्स की, जो कि 90 नंबर पे है। तो 65 से लेके 90 तक कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हैं कैरेक्टर्स के अंदर। जो कंप्यूटर के अंदर हम कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, हर एक का एक अलग कोड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस कैरेक्टर का क्या कोड है, कौन सा नंबर है ना। नीचे आप जा सकते हो, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का आप देख सकते हो। स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है वो देखिए 97 से स्टार्ट हैं और यहाँ पे ये कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं ये आप देख सकते हो। ये देखिए 122 पे ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फ़ॉर्मूला लगा दिया इक्वल कैर ब्रैकेट ओपन। अब इसमें जो नंबरिंग मैं देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे सीक्वेंस फार्मूला यूज़ करके दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया सीक्वेंस, सीक्वेंस ब्रैकेट ओपन कर दी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे 20 रो चाहिए, कॉमा 20 कॉलम चाहिए, कॉमा नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 से, कॉमा अगला स्टेप क्या होगा, मतलब हर बार एक में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ते चले जाना है। तो ये क्या करेगा, 20 रो लेगा, 20 कॉलम लेगा और वहाँ पे काउंटिंग फिल कर देगा। और इसके बाद कैर फार्मूला क्या करेगा, क्योंकि हमने कैर के अंदर सीक्वेंस को लगा दिया है, तो कैर फार्मूला क्या करेगा, उन नंबर्स पे जो भी करेक्टर होंगे वो आपको दिखाता रहेगा। मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ। यहाँ पे देखिए इसने 20 रो 20 कॉलम ले लिए और जो नंबरिंग है, जो कैरेक्टर्स है वो इस तरह से स्क्रीन पे लाके आपको दिखा दिए हैं। ये देखिए, है ना। अब जहाँ पे वैल्यू एरर है वहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है, उस नंबर पे कोई कैरेक्टर नहीं है। तो ये तो मैंने स्क्रीन पे आपको कैरेक्टर्स ला के दिखाने के लिए लगा दिया फॉर्मूला सीक्वेंस के साथ, इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। अब देखिए मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे ए टाइप करूँ, एंटर प्रेस करके बी टाइप करूँ और इसको पकड़ के ये सीरीज ड्रैग कर दूँ, ए बी सारी सेल्स में नीचे तक फिल हो गया है। हमें क्या करना है, जैसे ही हम ए लिखें इसको पकड़ के ड्रैग करें तो हमारी अल्फ़ाबेट्स की सीरीज आ जाए। अगर हम ए स्मॉल में लिखें स्मॉल की आए, अपर केस में लिखें तो अपर केस की आए। तो आप एक काम कर लीजिए, आपको यहाँ पे जो है सीरीज वो लेके आनी है। कैसे लेके आओगे,
यहाँ पे मैंने क्या किया 65 एंटर कर दिया। हमारी जो कैपिटल अल्फ़ाबेट की सीरीज़ स्टार्ट हो रही थी दोस्तों, वो कहाँ से हो रही थी? 65 से, है ना? और इसके बाद मैंने यहाँ पे 66 लिखा और ये मैंने बना दी एक सीरीज़ और ये सीरीज़ कहाँ तक जा रही थी? अल्फ़ाबेट की 90 तक जा रही थी, है ना? तो इसको आप इस तरह से ड्रैग कर लीजिए। इसके बाद आप ऊपर आइए, यहाँ पे लगा दीजिए फ़ॉर्मूला इक्वल कैर, इक्वल कैर ब्रैकेट ओपन और ये नंबर मैंने इसमें दे दिया, तो ये देखिए कैपिटल ए आ गया। यहाँ पे डबल क्लिक करके मैंने इसको नीचे तक जो है पेस्ट कर दिया फ़ॉर्मूला को। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ए से लेके और जेड तक ये जो हैं सेल्स कॉपी कर दें, कंट्रोल सी, क्योंकि यहाँ पे फ़ॉर्मूला है और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाके एज़ ए वैल्यू उनको पेस्ट कर दीजिए। ये मैंने यहाँ पे जो है इन अल्फ़ाबेट्स को पेस्ट कर दिया है। अब इनको सिलेक्ट आप रहने दो, सिलेक्ट आप रहने दो, ये हमें कस्टम लिस्ट में ऐड कराने हैं, एक्सेल की कस्टम लिस्ट में। जैसे आप करते हो ना, संडे लिखा ड्रैग कर दिया, संडे मंडे आ गई, जनवरी लिखा ड्रैग कर दिया, मंथ के नेम आ गए। इसी तरह हम चाहते हैं कि ए लिखें, ड्रैग करें, अल्फ़ाबेट आ जाएँ। तो फाइल पे आपको जाना है, ऑप्शंस पे आपको जाना है, इसके बाद एडवांस पे जाना है और इसमें चले जाना है सबसे नीचे। सबसे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट का, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो रेंज है वो दिखाई दे जाएगी। कुछ नहीं करना, बस इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये लिस्ट यहाँ पे ऐड हो गई है ना? ये देखिए यहाँ पे नीचे भी आपको दिखाई दे रही है। इन फ्यूचर आपको कभी भी ये डिलीट करनी हो तो यहाँ पे आप आके इस पे क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर देना। इसके बाद ये लिस्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने इस लिस्ट को ऐड कर दिया है। अब आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद जहाँ पे ये सीरीज़ आपको चाहिए बस ए लिखो और इसको पकड़ के ड्रैग करके देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। हो गया ना मैजिक? अब देखिए अगर मैंने स्मॉल में ये टाइप कर दिया और इसको मैं पकड़ के ड्रैग करूँगा तो क्या होगा? ये देखिए स्मॉल की सीरीज़ भी आ गई। ये एक्सेल अपने आप समझ गया कि आप क्या करना चाह रहे हो। आपने अपर केस में यहाँ पे जो सीरीज़ दी थी, यहाँ पे स्मॉल में भी आ गई है ना? तो ये तो एक यूज़ मैंने बताया कैरेक्टर फ़ॉर्मूला का कि आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसके लिए आपको केयर की भी ज़रूरत नहीं है। आप ए टू जेड तो नॉर्मली मैनुअली टाइप कर लोगे सेल्स के अंदर, टाइप करके उनको कस्टम लिस्ट में ऐड कर दो, है ना? केयर फ़ॉर्मूला से आप ये देख सकते हो कि कौन से नंबर पे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है। अब इसके देखिए अलग-अलग यूज़ हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे केयर फ़ॉर्मूले का लाइन ब्रेक फाइंड करने के लिए और लाइन ब्रेक का जो नंबर होता है ना, वो होता है 10 नंबर। तो अब हम यहाँ पे लाइन ब्रेक के साथ एंट्रीज़ को रोकना चाहते हैं, तो देखिए इस काम को कैसे करेंगे। उससे पहले थोड़ा-सा आपको सर्च फ़ॉर्मूला समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने लगाया इक्वल सर्च। सर्च फ़ॉर्मूला जो है इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट में कुछ सर्च करने के काम आता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो पहला पैरामीटर है फाइंड टेक्स्ट, आपको ढूँढना क्या है? आपको एक कैरेक्टर ढूँढना है या एक वर्ड ढूँढना है? जो भी ढूँढना है डबल कोट्स में टाइप कर दो। मान लीजिए मुझे इस नेम के अंदर एन लेटर सर्च करना है, एन लेटर सर्च करना है, तो मैंने यहाँ पे केवल एन लेटर लिख दिया। नेहरा ही सर्च करना होता तो यहाँ पे नेहरा लिख देता, है ना? तो आपको जो सर्च करना है सिंगल कैरेक्टर या पूरा वर्ड वो आप यहाँ पे टाइप कर दो, कॉमा लगाओगे, इसके बाद कह रहा है विद इन टेक्स्ट। ये एन जो आपने डबल कोट्स में दिया है ये कौन से टेक्स्ट में सर्च करना है? तो ये मुझे करना है इस टेक्स्ट में, बस एंटर प्रेस कर देंगे। तो इसने बोल दिया कि भाई जो नेम है 6 कैरेक्टर्स का तो नेम हो गया दीपक, फिर इसके बाद एक स्पेस है 7 हो गए, एन जो है वो 8th पोजीशन पे है, तो इसने इसकी पोजीशन हमें बता दी इस टेक्स्ट की। ये एक पूरा वर्ड भी हो सकता था, मान लीजिए कोई यहाँ पे बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें कोई वर्ड आपको फाइंड करना है, तो वर्ड कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है वो आपको यहाँ पे फाइंड करके दे देगा। ये है सर्च फॉर्मूले का सिंपल सा काम। अब हमें क्या करना है, हमें इस टेक्स्ट में सर्च करना है लाइन ब्रेक। यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल सर्च। सर्च का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब फाइंड टेक्स्ट मतलब यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक ढूंढने के लिए हम लगा देंगे केयर का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ पे 10 नंबर दे देंगे, तो ये हो गया लाइन ब्रेक पास सर्च के अंदर, है ना? केयर फॉर्मूला क्या करेगा, 10 नंबर पे लाइन ब्रेक होता है तो लाइन ब्रेक का कैरेक्टर यहाँ पे पास कर देगा। कॉमा लगाने के बाद विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में आपको लाइन ब्रेक फाइंड करना है, तो इस टेक्स्ट में हमें लाइन ब्रेक फाइंड करना है बस। अब केयर फॉर्मूला क्या करेगा, यहाँ पे जो नंबर है अगर उस पे कोई कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर दिखा देता है, नहीं है तो एरर दे देता है, जैसे मैंने सीक्वेंस लगा के फॉर्मूला आपको समझाया। अब यहाँ पे क्या होगा, केयर फॉर्मूला यहाँ पे जो है लाइन ब्रेक पास करेगा और इस टेक्स्ट में सर्च फॉर्मूला लाइन ब्रेक जो है उसको सर्च करेगा, अगर वो होगा तो उसकी पोजीशन बता देगा, नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगा।
फॉर्मूला मैंने कर दिया नीचे कॉपी, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू एरर आ गए, सभी के लिए वैल्यू एरर आ रहे हैं क्योंकि कहीं पे भी अभी लाइन ब्रेक है ही नहीं। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, अयांश नेहरा यहाँ पे सेल में जो है क्लिक किया, कीबोर्ड से प्रेस कर दिया ऑल्ट एंटर, मतलब टेक्स्ट को मैंने अगली लाइन में पहुंचा दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए लाइन ब्रेक करेक्टर मिल गया और वो 7th पोजीशन पे है, AYANSH अयांश, ये जो नेम है 5 करेक्टर्स का नेम हो गया। इसके बाद यहाँ पे स्पेस है ऊपर और यहाँ 7th पोजीशन पे क्या है, लाइन ब्रेक करेक्टर है। अब यहाँ पे मैंने कोई भी नेम लिखा, मान लीजिए अमित लिखा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। बट अगर मैं लिखता हूँ अमित, ऑल्ट एंटर प्रेस करके नीचे लिखता हूँ कुमार, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे भी देखिए 5th पोजीशन पे लाइन ब्रेक आ गया है, AMIT। इसके बाद मैंने जो है टेक्स्ट को नीचे ब्रेक कर दिया था ऑल्ट एंटर प्रेस करके, तो यहाँ पे देखिए ये मिल गया। अब हमें क्या है, इन वैल्यूज को ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करना है, हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है कि हम यहाँ पे लाइन ब्रेक के साथ एंट्री ना कर पाए। डेटा वैलिडेशन वर्क करता है ट्रू फॉल्स पे, तो हम एक काम कर देंगे, यहाँ पे अगर एरर है तो ट्रू आ जाए, है ना, और एरर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। इज एरर, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, इसमें मैंने दे दिया ये वाला सेल। अब ये फॉर्मूला चेक करेगा, अगर इस सेल में एरर है तो ट्रू आएगा, एरर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। अब ट्रू के केस में हमारी जो एंट्री है वो सही है ना, फॉल्स के केस में हमारी एंट्री सही नहीं है, उसमें लाइन ब्रेक है। तो अब हम करेंगे क्या, हमें इसी फॉर्मूला को एडिट करना है, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए लगाया था, ट्रू फॉल्स का फंडा आपको समझ में आ जाए। स्टार्टिंग में जाएंगे, यहीं पे लगा देंगे फॉर्मूला इज एरर, ब्रैकेट ओपन। अगर इस फॉर्मूला में एरर है तो ट्रू आ जाएगा और नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। अब मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे ट्रू आ रहा है वहाँ पे हमारी एंट्री सही है, जहाँ पे फॉल्स आ रहा है वहाँ पे लाइन ब्रेक है। फॉल्स पे जो है हमें एंट्री रोक देनी है, तो डबल क्लिक करके ये फॉर्मूला यहाँ से कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी। हम जो लगाएंगे डेटा वैलिडेशन वो हम यहाँ पे लगाएंगे ना, तो यही सेल इसमें सिलेक्ट है। बाकी रेफरेंस आप चेंज कर सकते हो सेल का कि कहाँ पे आपको किस रेंज में डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो पहले सेल का रेफरेंस आप इसमें दे देना, यहाँ पे सर्च के अंदर, है ना, यहाँ पे जो रेफरेंस है वो पहले सेल का आपको दे देना है। मैंने फॉर्मूला ये कॉपी कर लिया, यहाँ से इनको अभी मैंने कर दिया डिलीट और ये रेंज मैंने कर ली सिलेक्ट। फिर से डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे कस्टम। कस्टम पे हम जाएंगे क्योंकि हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो कस्टम पे जाके यहाँ पे अपना फार्मूला पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, बस इतना काम करना है। अब डेटा वैलिडेशन क्या करेगा, ट्रू की एंट्रीज को ही करेगा, एरर वाली एंट्रीज को ही करेगा जहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं होगा, और जहाँ पे फॉल्स आ जाएगा वहाँ पे मतलब जो है एंट्रीज को रोक देगा। अब जो भी इनपुट मैसेज, अलर्ट मैसेज आप दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से जो है अलर्ट का टाइप ले लिया स्टॉप, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रुको भाई, रुको भाई, और इसके बाद यहाँ पे नीचे टाइप कर दिया कि लाइन ब्रेक करके एंटर मत करो। ये मैंने यहाँ पे जो है मैसेज टाइप कर दिया, ओके कर दिया। और अब आप यहाँ पे देखिए एंट्री करके मैंने यहाँ पे कोई भी नेम लिखा, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे अजीत, एंटर प्रेस किया, नेम एंटर हो गया। बट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अजीत, ऑल्ट एंटर के साथ यहाँ पे मैं नीचे जाके कुछ भी टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एरर आ गया, है ना, रुको भाई लाइन ब्रेक के साथ एंटर मत करो, क्योंकि इसने पकड़ लिया कि इस सेल के अंदर जो है एंट्री आप कर रहे हो लाइन ब्रेक करके कर रहे हो। तो इस तरह से दोस्तों आप ये काम करोगे। देखो छोटे छोटे फार्मूला होते हैं, आप सोचते हो फार्मूला छोटा है तो उसको इग्नोर कर देते हो, बट उन फार्मूलाज का आप रियल यूज जब करोगे ना, जब एडवांस लेवल पे उनका यूज करोगे तब आपको पता चलेगा छोटे छोटे फार्मूला कितने काम के। दोस्तों इस वीडियो में मेरी आवाज़ जो है बदली बदली सी लग रही होगी आपको, थोड़ा सा गला खराब है और कुछ नहीं है दोस्तों, जल्दी ठीक हो जाएगा और जल्दी मेरी रियल आवाज़ में जो है अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। कमेंट करके बताया करो कैसा लगा वीडियो, ज़रूर बताया करो, और कमेंट में जो भी आपको वीडियो चाहिए ना, जिस तरह की सीट बनवानी हो कमेंट में लिखा करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।